स्टूडेंट्स, आज हम बायो के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो लाइफ प्रोसेस मीन्स आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से वर्क करती है। जैसे आपका खाना खाना हो गया, डाइजेशन हो गया, घूमना फिरना हो गया, मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें लाइफ प्रोसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो लाइफ प्रोसेस मीन्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे पास, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चलेंगे, कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, मीन्स क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, आप अपना फूड कहाँ से लेते हैं, वो फूड खाने के बाद आपके जब वो स्टमक में जाता है तब उसके साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपको एनर्जी कैसे मिलती है, आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस का अगर हम मीनिंग समझेंगे तो लाइफ प्रोसेस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस are necessary for an organism to live and that shape its capacities for interacting with its environment। मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर लाइफ प्रोसेस इस टाइप के प्रोसेस हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब वो ऑर्गेनिज्म आपका चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, टू लिव एंड दैट शेप इट्स कैपेसिटीज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट, जो कि इसकी कैपेसिटीज़ को भी शेप करता है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से कोप कर पाए। क्लियर? Biological processes are made of many chemical reactions or other events that are involved in persistent and transformation of life forms। It means जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, परसिस्टेंस इन्वॉल्व होगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन्वॉल्व होंगे। परसिस्टेंस का मतलब आपके पास हो गया कि वो आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर अगर आप उसको किसी हार्श इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे रेजिस्ट कर पाएगा उस इन्वायरमेंट को और अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। हमने पढ़ा है कि एप से हमारा ह्यूमन बींग इवॉल्व हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स में आपके पास टी रैक्स होता है। टी रैक्स आपके पास सबसे क्लोज होता है चिकन के। क्लियर? जो आप लोग जो ये चिकन हैन ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, चिकन हैन होते हैं, उनके ये सबसे ज़्यादा क्लोज पाए गए हैं, इनका डीएनए इसके साथ मैच किया है। मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं इनके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशंस और भी हो सकती हैं, मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बाकी चीज़ों को चेंज करें, या फिर आप धीरे धीरे करके इवॉल्व हो जाएं। कोई एक बेबी होता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है, या प्लांट का सीड होता है तो सीड से धीरे धीरे करके सैपलिंग होगा, सैपलिंग से वो धीरे धीरे ग्रो होगा और लास्ट में आपको ट्री दे देगा, और वो ट्री आपको दोबारा से फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? और द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड, मीन्स जो बेसिक प्रोसेस है लाइफ के, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना, मूवमेंट्स करना और रिप्रोडक्शन करना। क्लियर? रिप्रोडक्शन मीन्स टू ब्रिंग न्यू वन इनटू लाइफ, मतलब अपने ही जैसे जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उनको प्रोड्यूस करना। अब इन ह्यूमन्स हु रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, देयर आर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स सच एज ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। इट मीन्स जो ह्यूमन्स है, जो कि हम लोग जो होते हैं, जो ह्यूमन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके माइंड जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस्ड उसमें भी आएंगे आपके, ठीक है। तो इनके अंदर जो ग्रोथ होगी, डिफ्रेंशिएशन होगा, इनके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्रोथ सिंपल बॉडी का ग्रोथ नहीं, माइंड का ग्रोथ भी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन भी इसमें आ जाएगा, डाइजेशन आ जाता है, ओके, एक्सक्रीशन आ जाता है। अब देखिए बात करते हैं, मतलब मेनली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, लाइफ प्रोसेस के अंदर हर एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, चाहे वो आपका बच्चे से बड़े होने का होगा या फिर आप जो फूड खा रहे हो, आपकी बॉडी में जो एनर्जी यूज़ हो रही है, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, या आप कोई काम करते हो तो वो काम आप कैसे कर रहे हो, आपकी मसल मूवमेंट्स हो रही हैं,
सब चीज़ हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। और ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए ही नहीं, ये हम बाकी जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट्स हो गए या बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, इन सब चीज़ों के लिए भी हम इनकी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका आता है न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन हमारी जो डेली नीड्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो न्यूट्रिशन वर्ड होता है वो न्यूट्रिएंट से डिराइव हो रखा है, ओके। और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हमें अपने बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस करने के लिए, बायोसिंथेसिस करने के लिए सारी के सारी जो इम्पॉर्टेंट हमें नीड्स हैं, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस चाहिए, वो सब इसमें कंप्लीट हो जाए, ओके। तो न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। न्यूट्रिशन हम क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स हमें हमारे सराउंडिंग से ही न्यूट्रिशन मिलता है। एंड यूजेस इट आइदर एज एन एनर्जी सोर्स, इसको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, और फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर बायोसिंथेसिस करने के लिए बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनको हम सिंथेसिस करके बना पाए, मीन्स स्मॉल रिएक्शंस करके बना पाए, ऑब्टेन कर पाए। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं हमारी बॉडी में और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, मीन्स उनका यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर? Thus, nutrition is a process of intake as well as utilization of nutrients by an organism. सिर्फ लेना ही न्यूट्रिएंट्स का इंटेक ही आपके पास न्यूट्रिशन नहीं कहलाएगा। न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसे सही तरीके से यूज़ करना भी, पूरे इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स का इंटेक एज वेल एज उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। क्लियर? अब आपने न्यूट्रिएंट्स तो इंटेक कर लिए, मीन्स होता है ना, कोई कोई बच्चा जो होता है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमारी डाइट सही रहती है लेकिन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या, उस समय क्या होता है, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी होती है वो उन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है। आप प्रोवाइड तो कर रहे हो लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। क्लियर? या तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करने के लिए हम उसके लिए मेडिसिन्स वगैरह का यूज़ करते हैं या फिर ट्रीटमेंट्स चलते हैं, या इस टाइप से इस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करा जाता है कि जो बॉडी है वो उसका यूज़ ईजिली कर पाए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो न्यूट्रिशन आपका ऐसा प्रोसेस है, डबल प्रोसेस है, एक होगा न्यूट्रिएंट्स का इनटेक और दूसरा उसका यूटिलाइजेशन। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं तब जाके आपका न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। अब न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है उनको उनका फूड किस तरीके से मिल रहा है, मीन्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस क्या करते हैं, आपका प्लांट्स को इंटेक करेंगे या फिर एनिमल्स का इंटेक करेंगे, एग्स खाएंगे, मिल्क पिएंगे, मीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। क्लियर? और उनको क्या करते हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और फिर उनके यूटिलाइजेशन करते हैं, मीन्स यूज़ करते हैं। अब इन जनरल बात करें तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और मटेरियल्स की, वो क्या है, कॉमन है सब ऑर्गेनिजम्स में। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ना कुछ इंटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑब्वियस है, आप लोग अगर खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी से एनर्जी डाउन हो जाती है, आप लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप फूड खाते हो, ठीक है। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट वेज में फुलफिल किया जाता है। लाइक हम लोग फूड इंटेक कर सकते हैं लेकिन जो प्लांट्स है क्या वो फूड इंटेक करेंगे? नहीं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से अपने फूड को बनाएंगे या फिर फूड को इंटेक करेंगे। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपके पास होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करेंगे, मीन्स सिंपल फूड मटेरियल्स का यूज़ करेंगे जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स देखिए दो टर्म्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मेनली हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और ऑर्गेनिक को हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, ओके।
तो यहाँ पे कुछ जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल फूड मटेरियल लेंगे, जो कि उन्हें कहाँ से मिलता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है। किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। क्लियर। जो ऐसे होंगे जो आपके पास किससे यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से यूज़ करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ओके, इनमें आपके पास ऑटोट्रॉप्स में मीन्स जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, तो इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, इनके अंदर कौन इंक्लूड हो जाते हैं, ग्रीन प्लांट हो जाते हैं और कुछ आपके बैक्टीरियाज हो जाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body। और जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इनको हमें तोड़ना पड़ता है, मीन्स आपकी बॉडी में जो फूड जाएगा वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और इन जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, क्लियर, मीन्स जो आपके पास ये फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे, जो बल्की पार्टिकल्स होंगे, इनको जो हमारी बॉडी है वो एंजाइम्स की हेल्प से क्या करती है, स्मॉल पार्टिकल्स में, यूजफुल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एंजाइम्स आपके क्या है, बायो कैटलिस्ट है। बायो मीन्स लिविंग बींग्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगे, क्लियर। और कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को जल्दी करवाने में हेल्प करते हैं, क्लियर। Thus the heterotrophs survival depends directly और indirectly on autotrophs। इसीलिए जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है जो बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसे कंप्लीट करेगा। तो हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। मीन्स ये डायरेक्टली भी और ऑटोट्रॉप्स में हो सकता है, लाइक हेट्रोट्रॉप्स में आपके ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे एक हिसाब से, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या करेंगे, जैसे हम हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन आपका क्या करता है, ह्यूमन आपका क्या करेगा, प्लांट्स का इंटेक भी करता है और साथ ही साथ वो एनिमल्स का भी इंटेक कर सकता है, ठीक है। तो या तो ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होंगे। इनडायरेक्टली लाइक जो ये एनिमल्स होंगे, इन एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट से तो मिलती है। अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो गोट खा रहा है तो वो जो गोट होगी उस गोट को एनर्जी कहाँ से मिली है, उसने प्लांट्स को कंज्यूम किया है, तो प्लांट्स के थ्रू उनको एनर्जी मिली है। यहाँ तक क्लियर है। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मेनली जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आ जाते हैं एनिमल्स एंड फंगाई। जो एनिमल्स और फंगाई हो जाएंगे वो आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिसमें कि हमारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, खुद के लिए फूड खुद ही बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर। अब जो हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और हेट्रोट्रॉप्स के एग्जांपल हमारे पास है एनिमल्स एंड फंगाई। अब बात करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। मीन्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। जो ऑटोट्रॉपिक मोड्स होंगे, मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा उसमें जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से, क्लियर। इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है इकोसिस्टम में। मीन्स जो आपके पास ग्रीन प्लांट्स हो गए या जो कुछ बैक्टीरियाज हो गए वो आपके प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स क्यों, वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं या न्यूट्रिशन को बना रहे हैं। दे यूज़ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज फूड। ये किसका यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम देखेंगे सनलाइट भी आपका क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मीन्स लिविंग बींग से तो आपको मिलेगा नहीं। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तीनों चीज़ें आपकी क्या है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, क्लियर। ये इन तीनों की हेल्प से क्या करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स बनाते हैं। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये भी दो तरीके का होगा, फोटोट्रॉप्स एंड केमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स और केमोट्रॉप्स हम अभी आगे समझेंगे।
अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं जो ऑटोट्रॉप्स है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ऑटो एंड ट्रॉप। तो जो ऑटो होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉप का मतलब है न्यूट्रिशन। मीन्स ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट को खुद ही से पूरा करें, मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता रही हूँ। लाइक ये हमारे पास एक ग्रीन प्लांट है, क्लियर। ये क्या करेगा, रूट्स के थ्रू वाटर का इंटेक करता है। तो रूट्स के थ्रू इसके पास आएगा आपका वाटर। हमें पता है सॉइल में वाटर होता है, क्लियर। यहाँ पे आपका आ गया वाटर। अब जो हमारे पास ग्रीन लीव्स होंगी वो आपका क्या इंटेक करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक हो जाएगा, क्लियर। और सन के थ्रू इसको मिलती है सनलाइट, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है HMO की फॉर्म में। ओके, दिस इज लाइट और सनलाइट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जब ये सारी प्रोसेस चलती है तो इस प्रोसेस के दौरान आपका जो प्लांट है वो क्या करता है, O2 को रिलीज़ करता है, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरीके से होगा, आपके पास पहले रूट्स के थ्रू वाटर आएगा, ओके। सन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी एनवायरनमेंट से, इनटेक करेगी एनवायरनमेंट से, और उसको फूड बनाने के लिए अपने क्लोरोप्लास्ट के पास भेज देगी, ओके। जो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है उसके पास भेज देती है। फिर वहाँ पे सारी प्रोसेस चलेगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। और उस फोटोसिंथेसिस के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एज अ प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन है वो साइड निकल जाता है, और साथ में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, मेनली जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। दैट क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपका जो प्रोडक्ट है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो मेन प्रोडक्ट वही हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपने लिए खुद ही अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अपने लिए न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस कर दिया है, मीन्स जो उसकी बॉडी को ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस कर दिया है। और यही कार्बोहाइड्रेट बाद में हम लोग प्लांट के थ्रू लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये प्लांट का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे हमने दो टर्म पढ़े थे, फोटोट्रॉप्स एंड केमोट्रॉप्स। तो जो फोटोट्रॉप्स होता है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से करेंगे, किसके थ्रू, लाइट के थ्रू में। जैसे हमने ये प्लांट वाले में देखा था, प्लांट वाले में क्या था, सन के थ्रू हमारे पास जो है जो एनर्जी है वो आ रही थी, क्लियर है। और जो हमारे पास केमोट्रॉप्स होते हैं, केमोट्रॉप्स में जो केमोट्रॉप्स होंगे मीन्स वो ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बाय ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। मीन केमिकल बॉन्ड टूटेगा और केमिकल बॉन्ड टूटने के साथ ही उसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में फ़िलहाल हमने जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर न्यूट्रिशन देखा। हमने ये भी देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लिए फूड किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें हमने दो मोड्स देखे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन जो खुद से बनाएगा, हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा। मीन्स ऑटोट्रॉप्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हमने इसमें आज पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हमने इसके दो टाइप भी देखे, फोटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेट्रोट्रॉप और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, क्लियर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट आपका इस रिएक्शन के थ्रू, ये जो फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक मीन्स ये आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में ही अवेलेबल रहेगी,
क्लियर। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये आपकी सनलाइट के थ्रू होती है, तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए इसका नाम पड़ा है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो फूड आपका क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास।